इस शख्स का नाम है जेम्स जिमी प्राउट और चाहे कितना भी कोशिश कर ले आप सोच नहीं सकते कि इस इंसान के ऊपर क्या अत्याचार किए गए। सेंसिटिव लोग इस वीडियो को ना ही देखें तो अच्छा रहेगा। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इन घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग जिमी के सो कॉल्ड दोस्त थे, जिनमें जिमी का गर्लफ्रेंड भी शामिल थी। इन लोगों ने जिमी का जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया था और आखिरकार जिमी का हत्या भी कर दी। तो चलिए उस दर्दनाक कहानी को आपको सुनाते हैं। इस कहानी के किरदार हैं ये 5 लोगों की गैंग, जिसमें जाहिद जमान इस गैंग का बॉस था। की रेवर्थ, मायरा वुड्स जाहिद के गर्लफ्रेंड्स थे। एना कॉर्बेट और जेम्स जिमी प्राउट रिलेशन में थे। अब एक एक करके इन सब के बारे में जान लीजिए। इंग्लैंड के नॉर्थसील शहर में रहने वाला जेम्स जिमी प्राउट एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। वो रिलेशनशिप में था और उसके 2 बच्चे भी थे। दोस्त उसे जिमी करके बुलाते थे, मगर 2006 में जिमी प्राउट का अपना बीबी से तलाक हो जाता है और उसे बेघर कर दिया जाता है। नॉर्थसील शहर में ही था पीपुल्स किचन, जो एक वॉलंटरी संस्था है जो भूखे और बेघर लोगों को खाना और जरूरी चीजें मुहैया कराती थी, और यह संस्था आज भी काम कर रही है। जिमी खाने के लिए पीपुल्स किचन जाता था। इस कहानी का दूसरा किरदार जाहिद जमान भी एज ए वॉलंटियर पीपुल्स किचन में काम करने जाता था, और वहीं पर जाहिद का मुलाकात बेचारा जिमी प्राउट से होता है, जो आगे चलकर जिमी का जिंदगी को नरक बनाने वाला था। जाहिद खुद को एक अच्छा जिम्मेदार इंसान की तरह दिखाता था, सबसे प्यार करने वाला, जरूरतमंदों का सहारा देने वाला, लेकिन असल में जाहिद जमान एक नंबर का घटिया इंसान था। लोगों को परेशान करना और उन पर कंट्रोल रखना उसे बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर हर छोटी बड़ी बात पर पुलिस को बुला लेता था ताकि आस पड़ोस वालों को परेशान कर सके। बॉडी कैम लगाकर वो बाहर निकलता, लोगों से बहसबाजी करता, फिर उसे वीडियो बनाकर पुलिस को एज ए प्रूफ दिखाता था। इसलिए लोकेलिटी में जाहिद से लोग दूरी बनाए रखते थे। कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसे पैर पर चोट लगा था और तभी से जाहिद एक व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहा था, मगर ऐसा वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा था, क्योंकि लोगों ने कई बार उसे व्हील चेयर से उठकर बस पकड़ने के लिए दौड़ते हुए देखा था। जाहिद के रेवर्थ नाम की एक महिला के साथ रहता था। रेवर्थ का पति उसे छोड़कर चला गया था और तभी से रेवर्थ घर में अकेली रहती थी। वो सोशल एक्टिविटीज में हमेशा हिस्सा लेती थी, सभी से उसके अच्छे रिलेशन थे। अकेले रहने की वजह से वो अक्सर डेटिंग साइट्स पर पार्टनर्स को ढूंढा करती थी, और वहीं रेवर्थ की मुलाकात जाहिद जमान से हुआ। उसके बाद जाहिद रेवर्थ के घर हाउस नंबर 35 में शिफ्ट हो गया, मगर दोस्तों ने नोटिस किया कि रेवर्थ के बर्ताव में काफी चेंज आ चुका है। वो अब घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती थी और ना ही किसी तरह के सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेती थी। बात साफ था कि जाहिद रेवर्थ की जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा था, यहाँ तक कि वो रेवर्थ के बच्चों को भी घर में नहीं आने देता था। इसके अलावा अक्सर जाहिद रेवर्थ के साथ मारपीट करता रहता था। कई बार तो उसने रेवर्थ पर हथौड़ा से भी हमला किया। घर के खिड़कियों पर जाहिद ने कार्डबोर्ड्स लगा दिए ताकि बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख ना पाए। कि रेवर्थ के पास एक और घर था, हाउस नंबर 75, जो हाउस नंबर 35 से बस कुछ ही दूर पर मौजूद था। अब वापस जिमी प्राउट के पास आते हैं। पीपुल्स किचन में जिमी का मुलाकात एना कॉर्बेट से होता है, फिर दोनों के बीच प्यार हो जाता है। जाहिद जमान से जान पहचान होने की वजह से जिमी प्राउट एना कॉर्बेट को लेकर की रेवर्थ की हाउस नंबर 75 में रेंट पर शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिन बाद फेसबुक पर जाहिद जमान और मायरा वुड्स मिलते हैं, फिर इन दोनों के बीच में भी प्यार हो जाता है। उसके बाद मायरा वुड्स भी हाउस नंबर 75 में शिफ्ट हो जाती है। अब ठीक के रेवर्थ जैसा ही मायरा वुड्स की बर्ताव भी बदलने लगती है। जाहिद जमान ने मायरा वुड्स की जिंदगी पर भी कंट्रोल रखा हुआ था। अभी भी जाहिद रेवर्थ के साथ ही उसके घर में रहता था, मगर उसके साथ रिलेशन में नहीं था, और रोज वो मायरा वुड्स से मिलने हाउस नंबर 75 जाता था। धीरे धीरे जाहिद जमान की पकड़ बाकी 4 लोगों पर मजबूत होती चली गई। वो जो कहता था बाकी लोग आंख बंद करके उसे फॉलो करते थे। जेम्स प्राउट का हालत इस ग्रुप में सबसे खराब था। जेम्स के ऊपर बहुत टॉर्चर होता था,
जेम्स शांत स्वभाव वाला शख्स था, वही गैंग के बाकी लोग काफी वायलेंट थे। घर का ज्यादातर काम जेम्स से ही करवाया जाता था। सभी लोग जाहिद के अत्याचारों को चुपचाप सहते थे, लेकिन सभी अपना गुस्सा जेम्स पर उतारते थे। जेम्स से बार बार मारपीट किया जाता था। बात नहीं मानने पर जेम्स को कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। यूं समझ लें कि ग्रुप में जाहिद का स्टेटस सबसे ऊपर था, तो वहीं जेम्स प्राउड का सबसे नीचे। कई दिनों तक जेम्स जिमी प्राउड के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, मगर ये टॉर्चर 2015 में एकदम ज्यादा होने लगा था। इसके पीछे की वजह एनी कॉर्बेट का भाई था। वो गैंग का हिस्सा तो नहीं था, मगर एना कॉर्बेट से मिलने बीच बीच में हाउस नंबर 75 आकर रहा करता था, और जाहिद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे घर से बाहर निकालने के लिए जाहिद ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, फिर उसे घर से निकाल दिया। मगर ये किस्सा यहीं तक नहीं रुका। चोरी को नहीं रोक पाने की वजह से सब लोगों ने मिलकर जिमी प्राउड के साथ बुरी तरह मारपीट करने लगे। हथौड़ा और सैनी से उसके दांत तोड़े गए, रस्सी से गला घोटा गया, सर पर कांच के बोतलें तोड़ी गईं। इस घटना के कुछ दिन बाद जेम्स जिमी प्राउड वहां के एक लोकल डॉक्टर के पास जाता है, तो वहां डॉक्टर देखता है कि जिमी का शोल्डर में फ्रैक्चर था। सर, कंधा और पीठ पर कई बार चाकू से वार किया गया था, यहाँ तक कि स्क्रोटम पर भी कट मार्क्स थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिन्हें जेम्स ने फेसबुक पर अपलोड किए थे, जिसमें वो लिखता है, माई हेड हर्ट्स, माई बॉडी हर्ट्स, माई शोल्डर हर्ट्स। मगर किसी ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। फिर एक दिन जाहिद ने जेम्स को नीचे लेटने को कहा, फिर कुत्तों को छोड़कर जेम्स का रेप करवाया। अगर अब आप सोच रहे हैं कि एक इंसान से इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है, तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। अब जेम्स प्राउड की जिंदगी में आगे जो होने वाला था, उसकी कल्पना करने से भी दिल दहल जाएगा। एक दिन गैंग के चारों लोगों ने जिमी प्राउड को पकड़ा, फिर उनकी एक टेस्टिकल को काट कर बाहर निकाला। इस भयानक मंजर के दौरान जेम्स प्राउड को एनेस्थेसिया नहीं दी गई थी, वो बिल्कुल होश में था। उसके बाद इन लोगों ने उस टेस्टिकल को बॉयल किया और जेम्स को जबरदस्ती खिला दिया। जीते जी किसी के टेस्टिकल को काटा जाए, जो शरीर के सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है, फिर उसे उसी इंसान को जबरदस्ती खिलाया जाए, हम और आप उस भयानक मंजर का कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। आखिर क्यों इन लोगों ने जेम्स को इतना तकलीफ दिया, ये कोई नहीं बता सकता। इस तस्वीरों में आप जेम्स का बदतर हालत साफ साफ देख सकते हैं। एनी कॉर्बेट और की रेवोर्थ जेम्स को टॉर्चर करने ले जा रही थी। इसके कुछ दिन बाद आधी रात को एना कॉर्बेट जाहिद जमन को मैसेज करती है, दैट बास्टर्ड हैड मी अवेक ऑल फकिंग नाइट, जो जेम्स प्राउड के बारे में था। मैसेज से लग रहा है कि दर्द से जेम्स पूरी रात रो रहा था, जिसके वजह से एना को नींद नहीं आ रहा था। फिर उसने एक टवल लेकर जेम्स के मुंह पर बांध दी, जिसके कारण सांस नहीं मिलने से जेम्स की मौत हो गई। इस मैसेज के आधे घंटे बाद सभी लोग इकट्ठा होते हैं, फिर जेम्स की डेड बॉडी को प्लास्टिक बैग में लपेटकर पास के ही एक कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। और फिर अगले ही दिन वे लोग आस पड़ोस में जाकर जिमी के बारे में पूछने लगते हैं, मानो जिमी कहीं लापता हो गया हो। यहाँ तक कि वे लोग सड़ रहे जिमी के लाश से क्रेडिट कार्ड्स चुराने से भी पीछे नहीं हटते और कैश भी विड्रॉ कर लेते हैं। कुछ दिन बाद एना कॉर्बेट जाहिद को बताती है कि वो इस हत्या के बारे में पुलिस को बता देगी। फिर जाहिद एक प्लान बनाता है, वो खुद पुलिस को कॉल करके बुलाता है और बताता है कि एना ने उस पर हमला किया, और उस हमले के दौरान एना के पास से 3 पेज का एक लेटर नीचे गिरा, जिसे पढ़ने पर उसको पता चला कि एना ने ही जेम्स प्राउड की हत्या किया। मगर पुलिस जाहिद का इस कहानी से इम्प्रेस नहीं हुई और अगले ही दिन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ के दौरान सभी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। कोर्ट जाहिद जमन और एना कॉर्बेट को हत्या का दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाती है। वही की रेवोर्थ को 12 साल और मायरा वुड्स को 9 साल का सजा सुनाती है, क्योंकि इन पर हत्या के आरोप साबित नहीं हो पाए थे। मगर दोनों को 5 साल बाद ही रिहा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जेम्स जिमी प्राउड की दुखद कहानी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।